किण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। आयुष्मान प्रधान मोहल्ला रोहतक के सभी अधिकारी महानुभावों, आज श्री ललित जी और राजकुमार जी के वैवाहिक वर्षगांठ पर उपस्थित सभी वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति, देश के भावी कर्णधार, उज्जवल भविष्य, प्रिय विद्यार्थियों, आज वीरांगनाओं, आज वीरों, देखिए वर्तमान समय को देखते हुए हमें जय घोष कैसे लगाना चाहिए कि हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो। तो मैं बोलूंगा, आप लोग जय बोलना। सुदर्शन चक्रधारी, बोलिए चक्रधारी कृष्णचंद्र महाराज की ये चाहिए माता जी। क्या बोलेंगे? सुदर्शन चक्रधारी। अभी बांके प्यारीलाल नहीं चाहिए, अभी क्या चाहिए? हाँ, अभी चाहिए सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण महाराज की जय। ऐसे ही महान धनुर्धर श्री रामचंद्र महाराज की जय, ये चाहिए। तो देखिए, अगर आप अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने आसपास पड़ोस गली मोहल्ले में, ठीक है, अपने समाज में, अपने गांव में, नगर में, जिले में, प्रांत में और अपने देश में जो सुख शांति सुरक्षा चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एकता के सूत्र में बंधना पड़ेगा। प्रथम तो यह करना पड़ेगा। जो आपस का अलगाव है, विघटन है, फूट है, यही हमारे लिए विनाश का कारण है। हमारे दुख और समस्याओं का यही कारण है कि हिंदू एक नहीं हो रहा है, अनेक जाति पाति में बंटा हुआ है, भेदभाव से भरा हुआ है। तो जब तक आप एक नहीं रहेंगे, सेठ भी नहीं रहेंगे। ये नारा है ना मोदी जी का, एक है तो सेठ है। तो एकता में ही शक्ति है, एकता में ही सुरक्षा है। तो आप क्या करेंगे? एक होकर के आत्म कल्याण के लिए भी, परिवार कल्याण के लिए भी, समाज कल्याण के लिए भी और राष्ट्र कल्याण के लिए भी जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन और पूरा सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन सुखमय होने वाला नहीं है। तो एक तो आप क्या करेंगे जी? घर में है, परिवार में, तो पहले तो परिवार जन मिलकर रहे। प्रथम एकता पति पत्नी में पहली एकता चाहिए। जहाँ पति पत्नी में टकराव है, बिखराव है, हर दिन लड़ाई झगड़े हैं, तो बताओ क्या जीवन में सुख शांति आएगी? परिवार में सुख बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अच्छा, पति पत्नी तो बड़े प्रेम से हैं, लेकिन सासू माँ को, माता जी को दुखी कर रहे हैं, तो बताओ क्या सुख बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की सेवा करते हुए जीवन पथ में आगे बढ़े। बहू का तो कर्तव्य है ही कि वो सासू माँ की सेवा करे, सम्मान करे, उनको माँ का स्वरूप माने, माँ की दर्जा दे सासू माँ को। लेकिन जो सासू माँ है उसका भी कर्तव्य है कि वो बहू को बेटी समान रखे, बेटी समान माने। अगर उसके सिर में दर्द कर रहा है तो सासू माँ भी उसके सिर में ये बाम लगा सकती है। इसलिए जैसे आप अपनी बेटी सहायता नहीं करते हैं क्या, तो आपकी बेटी है। तो जो बहू और बेटी में अंतर नहीं समझती है सासू माँ, समझो उसका
जीवन सुखमय चलेगा। तो ये परिवार में सुख शांति के लिए ये उपाय है कि पारिवारिक एकता चाहिए, पारिवारिक प्रेम चाहिए, पारिवारिक समन्वय चाहिए। कल्पना करते हैं कभी बहू रानी बीमार पड़ गई या सिर में दर्द हो गया, वो सब्जी रोटी आदि नहीं बना पा रही है, तो उस समय सासू मां क्या करेगी? वो बना दे। जो काम बहू का है वो काम सासू मां कर दे। और सासू मां अगर बीमार पड़ गई तो क्या कर्तव्य बहू का? वो सेवा करे, तेल मालिश करे, दवाई खिलाए, आराम करने दे, कोई काम न कराए उनसे। ये पारिवारिक प्रेम और सुख शांति का उपाय है। ऐसे ही सामाजिक सुख शांति के लिए जो आसपास पड़ोस के लोग हैं, समाज के लोग हैं, ये भी एक दूसरे का सहयोग करें। अगर किसी के घर में आपत्ति आ जाए तो सभी पड़ोसी लोग एक होकर के उस आपत्ति को, विपत्ति को, संकट को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हों। ऐसे ही हमारे देश में कोई आपत्ति आ रही है, संकट आ रहा है, तो सभी लोग मिल करके उस संकट को, आपत्ति को, विघ्न को दूर करने के लिए कमर कस लें, एक हो जाए। और हमारे देश की नहीं, हमारे अड़ोस पड़ोस के जो देश के लोग हैं, वहां पर जो हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं, उनके अंदर कोई समस्या आ रही है, कोई पीड़ा आ रही है, कोई उनको दुख पहुंच रहा है, कष्ट हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो भी हमारा कर्तव्य है कि हम भारतवासी भी एक होकर के हमारे पड़ोसी देश के भाई बहनों को बचाएं, उनकी रक्षा के लिए तत्पर हों। देखो मैं बताऊं आपको, आप एक मोहल्ले में रहते हैं, कल्पना करते हैं आपके पड़ोस में एक दो भवन छोड़ करके ही कहीं घर में आग लग गई है, तो बताओ एक घर छोड़ के भी अगले घर में आग लग गई है, तो क्या आप उस आग को नहीं बुझाएंगे? क्यों जी? अगर उस आग को नहीं बुझाएंगे तो अग्नि आपके घर तक आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। उसके समय के हिसाब से अग्नि आएगी और पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो इसी प्रकार से अड़ोस पड़ोस में हिंसा हो रही है, हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो क्या वो हिंसा हमारे देश में नहीं आ सकती है? कभी आ सकती है। तो इसीलिए हमारा कर्तव्य होता है कि हम हिंसा का विरोध करें, सुख शांति के लिए स्वयं में एक होकर के, नेक बन करके, संगठित होकर के, संगठित होकर के प्रयत्न करें। आपस के बैर को मिटाएं, फूट को मिटाएं, वैमनस्य को हटाएं, पारस्परिक समन्वय बढ़ाएं, सहयोग बढ़ाएं, तभी हम व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और फिर राष्ट्रीय जीवन में और वैश्विक जीवन में सुख शांति की स्थापना कर सकते हैं। सारे विश्व में वेदों की डंका बजाएं, वेद के अनुसार शासन होना चाहिए। वेद जो करता है मां हिंसी, हिंसा मत करो, ठीक है? तो क्या कहता है वेद? कि मिल के चलो। वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु संदृशा, ये वेद कहता है कि मैं हमेशा मधुर वाणी बनूं और मधु समान, माने शहद समान मीठा हो जाए। मेरा जीवन व्यवहार सबके लिए मधुमय हो, मधुरता से ओतप्रोत हो। कोई हिंसा के स्थान नहीं है सभ्य समाज में, वैदिक समाज में। गौ हत्या नहीं है, ठीक है जी? तो अगर हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें तो हमारा कर्तव्य है कि हम पशु पक्षियों को भी सुखी रखें, उन पर भी दया करें और मानव मात्र पर दया करें। वो किसी भी देशवासी का हो। हम तो बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। खाली हिंदू की बात नहीं करते, हम तो मानते हैं आर्य को, और आर्य माने ईश्वर पुत्र, सभी ईश्वर पुत्र हैं। तो देखा जाए सभी आर्य हैं, वो अपने गुण कर्म स्वभाव को छोड़ देने से ही अनार्य बन जाते हैं। तो जो हम चाहते हैं विश्व में सुख शांति बढ़े, तो ये मंत्र काम करता है, तिन्वंतो विश्व आर्यम, सारे विश्व को आर्य बनाए, श्रेष्ठ बनाए, सभ्य बनाए, सुसंस्कृत बनाए,
शिष्टाचार से युक्त बनाए। तो हिंसा को, क्रूरता को हम नष्ट करें। तो परस्पर जब तक हम इस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, वो चाहे दो देश वाले हो, चाहे दो परिवार वाले हो, चाहे पति पत्नी, माने व्यक्तिगत जीवन से लेकर के वैश्विक जीवन तक परस्पर प्रेम चाहिए, परस्पर सहयोग चाहिए, सद्भावना चाहिए, तभी शांति की स्थापना हो सकती है। तो अभी हम देख रहे हैं भारत देश के निकट कौन सा देश है? बांग्लादेश। वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार चरम सीमा पर है, शांति नहीं है, हिंसा एकदम विकराल रूप से फैली हुई है। तो हम इस हिंसा का कठोर शब्दों से निंदा करते हैं। यह हिंसा रुकनी चाहिए और इसके लिए हम स्वयं भी प्रयत्नशील हुए। गांव-गांव में इसके लिए क्या जुलूस निकाले, कलेक्टर के पास जाकर के ज्ञापन सौंपे, पंच, सरपंच, वार्ड मेंबर सब मिल करके और हर गांव से इस प्रकार से रैली निकाले, जागृति लाए, जिसको पेपर में दें, समाचार पत्र छपाएं कि हिंदू जाग रहा है। अब हिंदू सोया हुआ नहीं है। आसपास पड़ोस की स्थिति में भी हिंसा फैली तो भी भारत के लोग जागरूक हो जाए। किसी भी देश में, किसी भी नगर में, किसी भी गांव में, वो भारत हो या विदेश हो, जहां पर हिंदुओं को सताया जा रहा है, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम सब हिंदूगण, हम कहते आर्यगण जाग जाए और परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें। तो क्या आप इसमें सहमत हैं कि हम लोग बांग्लादेश में हो रही हिंसा का विरोध करते हैं? ठीक है, जो विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, कि उठा करो हाथ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। जो भी बांग्लादेश की हिंसा का खंडन करता है, विरोध करता है, निंदा करता है, उठा करो हाथ उठाओ। हाँ, एक चीज लो भाई, इधर कभी दीजिए। हाँ, दे रहे हैं, ठीक बात है। हाँ, तो निंदा। दूसरी बात, कौन कौन वहां समय की मांग हो तो तन मन धन से सहयोग के लिए तत्पर है। कोई कहा है आपको, मैं आपको 1000 रुपया भेजना है एक परिवार से, तो भेज सकते हैं, जरूर भेजना चाहिए। ठीक है, ऐसे इस प्रकार की स्थिति में तन मन धन से उनका सहयोग होना दे, उनको लगे कि हम अकेले नहीं हैं। वस्त्र भेजना पड़े, वस्त्र भेजो, कंबल भेजो, ठंड का समय है। तो इस प्रकार से हिंदुओं की एकता अनिवार्य है। तो वास्तव में जो कथन है मोदी जी का, वो 100% सत्य है कि हम एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, अर्थात सुरक्षित रहेंगे। तो आज समय की मांग है कि हम परस्पर विघटन को दूर करें, अलगाव को दूर करें, भेदभाव को मिटाएं और हम सब ईश्वर के पुत्र हैं। ये वेद कहता है, श्रीमंतु सर्वे अमृतस्य पुत्रा, हम सब अमृत पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। तो सब भाई भक्त हुए, तो हम सब मिल करके रहें, मिल करके चलें, प्रेम से बढ़े जीवन पथ में। तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखमय रहेगा, सुरक्षित रहेगा, हम शांत रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और जीवन के लक्ष्य की ओर निर्विघ्न रूप से बढ़ पाएंगे। ओम शांति ओम शम, सबको सागर। अब कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई